वानरवीरों, अवश्य ही उस विशालकाय चट्टान के पीछे कोई ना कोई मार्ग होगा। आइए मेरे साथ। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हनुमान जी, इससे आगे तो समुद्र है और इसे पार करना हमारे लिए असंभव है। हनुमान जी, अब हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? कैसे पता लगाएंगे माता सीता का? हनुमान जी, आगे हम बढ़ नहीं सकते और माता सीता का पता लगाए बिना हम वापस लौट नहीं सकते। तो केवल एक ही उपाय है हमारे पास, मृत्यु का। अब हमारी मृत्यु निश्चित है। सत्य कहा तुमने। अब मृत्यु के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है तुम लोगों के पास। क्योंकि तुम्हारी मृत्यु ही तुम्हें मेरे पास खींच कर लाई है। वर्षों से भूखा हूं मैं। अब तुम सबको भोजन के रूप में ग्रहण कर अपनी क्षुधा शांत करूंगा। इतना विशाल ही, अब हम क्या करेंगे हनुमान जी? अब कुछ भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। अब जो भी करना है वो मैं करूंगा। भोजन करूंगा तुम सबका। भोजन। गिद्धराज, ना हम आपको जानते हैं, ना ही आपका कोई अहित किया है, तो आप हमारा अहित क्यों करना चाहते हैं? क्या शत्रुता है आपकी हमसे? कोई शत्रुता नहीं। आपका, हमारा, सब जीवों का शत्रु एक ही है, भूख। और आज मैं तुम सबका अंत करके अपनी उसी भूख को शांत करूंगा। गिद्धराज, आपको क्या लगता है कि आप हमारा भोजन करेंगे और हम शांत रहेंगे? यहाँ हर वानर आपसे अधिक शक्तिशाली है और आपका वध करने में सक्षम है। शांत हो जाइए अंगद। प्रभु श्री राम ने कहा है कि भूखे को भोजन कराना ही धर्म है। गिद्धराज, यदि बात केवल आपके भोजन की है तो उसकी व्यवस्था हम करेंगे। वानर राज, ये निर्जन स्थान है। यहां दूर दूर तक भोजन की कोई व्यवस्था नहीं। इसलिए ना अब मेरे पास कोई मार्ग है और ना ही अब तुम लोगों के पास कोई मार्ग है। अब मुझे तुम लोगों का भक्षण करना ही होगा। कैसी विडंबना है। एक गिद्धराज जटायु थे जिन्होंने माता सीता की रक्षा करते हुए अपने प्राण त्याग दिए, और एक आप हैं जो माता सीता का पता लगाने आए लोगों का भक्षण करना चाहते हैं। जटायु, क्या कहा तुमने जटायु के विषय में? जाने दीजिए गिद्धराज। जटायु जैसे वीर, राम भक्त और धर्मात्मा के विषय में जानकर आप क्या करेंगे? आप तो केवल अपनी शिदा शांत कीजिए। अवश्य करूंगा, परंतु उससे पूर्व तुम मुझे बताओ कि तुम क्या जानते हो जटायु के संबंध में। गिद्धराज, आप पक्षीराज जटायु के विषय में जानने के लिए इतना उत्सुक क्यों हैं? भाई है वो मेरा। पंख जल जाने के कारण वर्षों से मैं अपने भाई से नहीं मिल पाया हूं। बताओ, क्या जानते हो तुम जटायु के संबंध में?
कहाँ मिले उनसे? क्या हुआ उन्हें? गितराज, महान राम भक्त जटायु से मिलने का सौभाग्य तो हमें प्राप्त नहीं हुआ, किंतु स्वयं प्रभु श्री राम ने हमें उनके त्याग, उनकी वीरता, उनके सत्कर्म के विषय में अवश्य बताया है। किस त्याग की बात कर रहे हैं आप? क्या हुआ मेरे भाई को? गितराज, जब वो अधर्मी रावण माता सीता का हरण कर उन्हें लेकर जा रहा था, तब पक्षीराज जटायु ने उस अधर्मी रावण को अपनी वीरता, अपनी राम भक्ति और अपने साहस का संपूर्ण परिचय दिया है। हे पंचवटी के पशु पक्षियों, रघुनंदन ने सदैव आपका पालन किया, अधर्मियों से तुम्हारी रक्षा की। आज आपको उनकी सहायता करनी होगी। रक्षा कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। ये तो माता सीता का स्वर है। इस समय उन पर ऐसा संकट। सहायता कीजिए मेरी। लंकापति रावण, रुक जाओ अधर्मी। जटायु, पुष्पराज जटायु, मुझे विश्वास था कि आप अवश्य आएंगे। जाइए और रघुनंदन को इस अधर्मी के विषय में सूचना दीजिए। माता, इस अधर्मी को रोकने के लिए तो मैं प्रभु श्री राम का भक्त ही पर्याप्त हूँ। रावण, यदि जीवन चाहते हो तो ये अधर्म का मार्ग छोड़ दो और मुक्त कर दो माता सीता को। देख रहा हूँ, जब से वो वनवासी यहाँ पंचवटी में वास कर रहा है, तब से यहाँ के पशु पक्षियों का बल भी बहुत बढ़ गया है। उन्हीं प्रभु श्री राम के प्रताप से मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि मुक्त कर दो माता सीता को। मुक्त तो मैं अवश्य करूंगा, किंतु सीते को नहीं, तुम्हें हमारे जीवन से। यदि तुम्हारे पास ब्रह्मदेव का वरदान है तो मेरे पास प्रभु श्री राम की भक्ति का बल है। सौगंध है मुझे प्रभु श्री राम की और उनकी भक्ति की। मेरे जीवित रहते मैं तुम्हें यहां से नहीं जाने दूंगा। जटायु, सत्य कहा था तुमने। तुम्हारे जीवित रहते हुए मैं आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए अब तुम जीवित ही नहीं बचोगे। रावण, जिस
जिस तरह से तुमने मेरा वध किया है, उसी तरह प्रभु श्री राम भी तुम्हारा वध करेंगे। असत्य है, झूठी है तुम्हारी आशा। जिस तरह मैंने तुम्हारा वध किया, ठीक उसी तरह मैं तुम्हारे रघुनंदन का भी वध करूंगा। हे प्रभु, मुझे क्षमा करना, मैं माता की रक्षा नहीं कर सका। युद्धराज, इसी प्रकार महान पक्षीराज जटायु ने माता सीता की रक्षा करते हुए, राम काज करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। कितना अभागा हूं मैं कि अंतिम समय में भी मेरे भाई जटायु से मेरी भेंट ना हो पाई। युद्धराज संपाति, प्रभु श्री राम की आज्ञा से हम सभी माता सीता का पता लगाने आए हैं, किंतु इतनी लंबी यात्रा के पश्चात भी हमें यह ज्ञात नहीं हो पा रहा कि वो अधर्मी रावण माता सीता को किस राज्य में लेकर गया है। युद्धराज, आप तो दूरदृष्टिवान हैं। यदि आपको इस विषय में कुछ भी ज्ञात है, कृपया करके हमारी सहायता कीजिए। ये घटना मेरे मस्तिष्क से पूरी तरह विस्मृत हो चुकी थी, किंतु आप लोगों के कहने से मुझे स्मरण आ रहा है। आप किस घटना की बात कर रहे हैं गिरिराज? हनुमान जी, प्रतिदिन के समान उस दिन भी मैं इसी चट्टान पर भोजन के आस में बैठा हुआ था कि तभी मैंने वो करुण पुकार सुनी। रक्षा कर रघुनंदन, प्रभु रक्षा करें। शांत हो जाओ सीते, अभी कुछ ही क्षणों के बाद तो हम लंका पहुंच जाएंगे। इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम अपने रघुनंदन को भूल जाओ। ये रावण किस स्त्री का हरण करके ले जा रहा है? हनुमान जी, यदि मेरे पास पंख होते तो मैं भी उस दिन मेरे भाई जटायु के समान रावण को अवश्य रोकता, किंतु मैं बेबस था, माता सीता की रक्षा नहीं कर पाया। युद्धराज, क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि वो माता सीता ही थी? हाँ हनुमान जी, क्योंकि प्रभु श्री राम को इस भक्ति, करुणा और अधिकार से माता सीता ही पुकार सकती हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो माता सीता ही थी। त्रिजटा, एक विशेष उद्देश्य से तुम्हें सीता की सेवा में नियुक्त किया गया है। मैं चाहता हूं कि तुम सीता के हृदय में प्रेम उत्पन्न करो मेरे लिए। मैं चाहता हूं कि वो हृदय से मुझे स्वीकार करे, भय के कारण नहीं, प्रेम से। जो आज्ञा महाराज। युद्धराज, क्या आपने माता सीता को देखा था? क्या आपने उस अधर्मी रावण को माता सीता को ले जाते हुए देखा था? हाँ हनुमान जी। तो क्या माता सीता अब भी लंका में है? हनुमान जी, यदि मेरे पास अभी पंख होते जो सूर्य को छूने की इच्छा में झुलस न गए होते, तो मैं अभी और इसी क्षण उड़कर लंका जाता और आपको माता सीता की संपूर्ण सूचना देता। गिद्धराज, गिद्धों को तो दूरदृष्टि का वरदान है। मैंने सुना है कि वे 100 योजन तक देख सकते हैं। गिद्धराज, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप समुद्र पार लंका में देख के हमें बताइए कि क्या माता सीता अब भी वहीं है? हनुमान जी, ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं भगवान श्री राम के किसी भी काम आ सकूं,
और माता सीता को ढूंढने में आप लोगों की सहायता कर सकूं। हम इसके लिए आपके सदैव आभारी रहेंगे। धर्म का वही अलौकिक तेज, पवित्रता की वही दिव्य मूरत, संसार को आलोकित करने वाला सत्य का वही प्रकाश। गितराज, क्या हुआ? क्या आपको माता सीता के दर्शन हुए? हाँ हनुमान जी, आपकी प्रेरणा से माता सीता के पुनः दर्शन कर मैं धन्य हो गया। मेरा जीवन धन्य हो गया हनुमान जी। गितराज, बताइए क्या हुआ? हमारा मार्गदर्शन कीजिए गितराज। हनुमान जी, लंका के स्वर्ण महल के बाहर एक उपवन है। उसी उपवन में अशोक वाटिका के नीचे ध्यान मग्न माता सीता बैठी हुई हैं। उनके नेत्रों में भगवान श्री राम की ही प्रतीक्षा है और उनके होठों पर भगवान श्री राम का ही नाम। अधर्म की नगरी लंका में भी माता सीता अपने धर्म का पालन कर रही हैं। उस अधर्मी रावण का अपनी पतिव्रता धर्म के पराक्रम से सामना कर रही हैं। धन्य है माता सीता और धन्य है उनकी आस्था, उनका विश्वास, उनका धर्म परायणता। धन्य है माता। पुत्र लंकेश, ये क्या सुन रही हूँ मैं? वो सीता शक्ति रूप में तुम्हारे स्वप्न में आई। माता आप चिंता ना करें, मैंने उसकी व्यवस्था कर ली। अब सीता मेरे स्वप्न में नहीं आएगी। नहीं पुत्र, इस बात को तुम्हें गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि यदि कोई स्त्री शक्ति रूप में किसी के स्वप्न में आती है, उसके जीवन के लिए ये संकट हो सकता है। माते, कैसा संकट? किसका शोक? उस अबला स्त्री का जिसका शोक सुनकर अशोक वृक्ष भी दुखी है। सीता बंधनी अवश्य है, किंतु उसकी खोज में जो लोग लंका आएंगे वो पूर्णता से स्वतंत्र होंगे कुछ भी अनर्थ करने के लिए। कहना क्या चाहती है माता? बहुत ही साधारण सी बात पुत्र, कि देर मत करो। इससे पहले कि सीता को ढूंढते हुए राम के सहायक यहाँ लंका में आए, लंका का अहित करे, तुम्हारे साथ कुछ अप्रिय करे, वध कर दो सीता का। वध? सीता का? नहीं नहीं माता, मैं सीता का वध नहीं करूंगा। जीवित रहना होगा उसे। बहन सुपर्णखा के प्रतिशोध के लिए। किंतु पुत्र तुम। माता, राम का भेजा हुआ कोई भी दूत, सहायक, गुप्तचर लंका में प्रवेश कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि मैं लंका में आने वाले समुद्र से सारे द्वार बंद कर दूंगा। गितराज, आपके नेत्रों से हमें भी माता सीता के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माता सीता के विषय में बताकर आपने केवल हमारी ही नहीं, अपितु इस धर्म की सहायता की है। आपको इसका पुण्य फल अवश्य प्राप्त होगा। गितराज, कहिए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? हनुमान जी, एक समय था कि प्रतिदिन मैं एक ही कामना किया करता था कि किसी भी प्रकार मुझे मेरे खोए हुए पंख वापस मिल जाएं। किंतु अब मुझे आपके दर्शन हो गए, माता सीता के दर्शन हो गए। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए हनुमान जी। गितराज, जो धर्म की रक्षा करते हैं उनकी कोई इच्छा अधूरी नहीं रहती। उनको उनके पुण्य फल अवश्य प्राप्त होते हैं। प्रभु श्री राम की कृपा से
आपको भी आपके पंख अवश्य प्राप्त होंगे। हे प्रभु श्री राम, गिद्धराज संपाति के दुखों को दूर कीजिए, इनकी इच्छाओं को पूर्ण कीजिए। प्रभु, इस संपूर्ण संसार को अपनी महिमा के दर्शन कराइए। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। धन्य है प्रभु श्री राम और उनकी महिमा। धन्य है हनुमान जिनकी कृपा से आज मैं एक बार फिर से पूर्ण हो गया। जय श्री राम। जय हनुमान।